हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सो यारा, विदाउट वेस्टिंग टाइम, चैप्टर नंबर 3 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, फॉर 8 मार्क्स ऑल्सो, राइट। परफेक्ट नोट से अपने साथ रेडी, इजी टू रिमेंबर। मेरे साथ नोटबुक लेके मस्त तरीके से एकदम फिनिश करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला थिंग, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मीनिंग समझना है, देन उसके स्टैट्यूटरी प्रोविजन। सर, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इज लीगल प्रोविजंस, कानून के नियमों में जो बैठता है वो प्रोविजंस हमको, वो रूल्स हमको डिस्कस करना है जब कोई भी कंपनी क्या करता है, शेयर्स को अलॉट करता है। पब्लिक को शेयर्स कंपनी इशू कर रहा है, क्या प्रोविजन से, क्या रूल से, ये सिंपल अपना क्वेश्चन है। तो बिफोर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सो चलिए, वन डिस्क्लेमर, इफ यू आर न्यू फॉर द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब, थैंक यू। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स अलोकेटिंग, मतलब गिविंग, दे रहे भाई क्या, सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स। कौन देगा तुमको शेयर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बराबर ना, हु हैव अप्लाइड फॉर द शेयर्स। किसको देंगे? जिसने शेयर्स के लिए क्या किया है, अप्लाई किया है। तूने एप्लीकेशन दिया तो, विदाउट एप्लीकेशन है लेना, तूने एप्लीकेशन करा है, तूने मांगना है, पढ़ेगा, सही रहेगा तो देगा। तो जिसने शेयर्स मांगा है उसको शेयर्स देना इज नथिंग बट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सीधी बात, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट, हु हैज द पावर टू इश्यू शेयर्स, अलॉट शेयर्स। तो किसके पास पावर से बेटा शेयर्स अलॉट करने का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। सीधी बात, नो बकवास। चलिए बात, तो आगे वही लिखा, देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू अलॉट शेयर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर से शेयर्स अलॉट करने का, ठीक है। चलिए, चैन से सोना है तो जाग जाओ, सीधी बात। चलिए, हर एक कंपनी, एवरी कंपनी इश्यूइंग शेयर्स, हर एक वो कंपनी जो शेयर्स इश्यू करता है, has to comply with the provisions of Companies Act 2013 regarding the allotment of shares। हर एक वो कंपनी जो शेयर्स इश्यू करता है उसको कंपनीज एक्ट का नियम फॉलो करना है। सर, कंपनीज एक्ट में 2 नियमों के बारे में बात किया, एक जनरल है और एक स्टैट्यूटरी है, मतलब ये कानूनी है भाई। दूसरा इन जनरल है, वो लॉ में तो कहीं लिखा नहीं है पर आपको फॉलो करना है, राइट। और ये जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा वो स्टैट्यूटरी, वो लीगल है भाई, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। 3 बात यहां पे मैंने आपको बोला। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मतलब गिविंग शेयर्स टू हुम, जिसने क्या किया है, अप्लाई किया है। दूसरा, किसके पास पावर है बेटा शेयर्स देने का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। तीसरा, कौन से कंडीशन को फॉलो करना है, जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिए। 3 पॉइंट क्लियर एकदम, बराबर। पहला पॉइंट, अलॉटमेंट का मतलब क्या, शेयर्स देना। दूसरा पॉइंट, शेयर्स कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा। तीसरा पॉइंट, कौन से कंडीशंस फॉलो करने हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे। सर, क्या लिखा है, क्या लिखा है? चलिए देखते हैं। वंस अगेन, चैन से सोना है तो जाग जाओ। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, क्या बेटा? रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, इधर ही याद करेंगे। बोलो क्या पहला पॉइंट अपना? रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। तेरे को कैसे पता चला मैं बेच रहा है? तेरे को कैसे पता चला मैं दे रहा है शेयर्स? कैसे पता चला? कंपनी एक डॉक्यूमेंट बनाता है, क्या? प्रोस्पेक्टस। इट इज नथिंग बट एडवर्टाइजमेंट। तो इसको रजिस्टर करना है आरओसी के पास। आरओसी, रेलवे ऑफ चेन्नई, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ये प्रोस्पेक्टस आपको रजिस्टर करना है, उसको बताना है, ओ मैं आ रहा है क्या शेयर्स इश्यू लेके, बराबर। देखिए, कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद, किसको बेटा, किसको देने का? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देने का। दिस प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइन बाय, कौन बेटा? एवरी डायरेक्टर। हर एक डायरेक्टर क्या करेगा? इसके ऊपर साइन करेगा। सो बोलिए माय डियर, व्हाट इज योर फर्स्ट पॉइंट? रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब एक एडवर्टाइजमेंट है जिसमें हम बता रहे हैं कंपनी शेयर इशू कर रहा है, इतना नंबर ऑफ शेयर है, फेस वैल्यू इतना है, ये टाइम तक तो अप्लाई कर सकता है, राइट। कितना रिटर्न ऑफ डिविडेंड हमारा कंपनी तुमको देता है, ये सब डिटेल कहां पे लिखा जाता है माय डियर? प्रोस्पेक्टस। और ये प्रोस्पेक्टस उसको देना जिसने तेरे को बना के दिया। क्या? कंपनी। किसने बना के दिया? आरओसी ने। आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनी, जहां पे अपना कंपनी क्या होता है?
रजिस्टर्ड होता है। समझ लो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलेगा माय डियर, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, बोलो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। थैंक यू। अरे जाने दो, चलिए यार, नो वरीज, वी हैव टू गो अहेड। व्हाट इज योर सेकेंड पॉइंट, एप्लीकेशन मनी। तूने शेयर्स के लिए डिमांड करना है, शेयर्स तेरे को मांगना है, कंपनी के पास अप्लाई करना है। जरूरी है सभी का सभी पैसा साथ में शुरू में ही भेज दे, भेजे, जरूरी नहीं है। तो कितना भेजना होता है सर, देखिए इतना, किधर एप्लीकेशन मनी कितना, 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। मतलब अगर मेरा शेयर 100 रुपए का है तो जब तू कंपनी के लिए अप्लाई करेगा ना तो वो कितना रुपया देना पड़ेगा, 5%, मतलब 5 रुपया हो जाएगा ना यार, परसेंटेज, सीधी बात, समझ लेगा। सो देखिए 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए। पहला था रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस बनाओ, रजिस्टर करो, किसके पास, आरओसी के पास, बराबर। प्रोस्पेक्टस के ऊपर साइन करेगा हर एक डायरेक्टर। दूसरा पॉइंट हमने बोला एप्लीकेशन मनी, प्रोस्पेक्टस लोगों के पास पहुंचा, एडवर्टाइजमेंट अपना लोगों के पास पहुंचा, लोगों ने देखा अच्छा ये कंपनी शेयर बेच रहा है, वाह वाह वाह, आई हाउ टू अप्लाई। तू लेटर लिखेगा मेरे को अप्लाई करने के लिए, बट मैं खाली लेटर नहीं लेता, साथ में गुलाब का फूल, सॉरी 5% क्या चाहिए बेटा, एप्लीकेशन मनी भी चाहिए। हाउ मेनी, 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। सो 2 पॉइंट्स क्लियर। हाँ, यहाँ पे पब्लिक कंपनी रहेगा तो 25% है, मतलब 5 रुपए नहीं लूंगा, कितना चाहिए फिर 25 रुपए चाहिए, समझ लो। चला 2 पॉइंट्स क्लियर, यस, लेट्स मूव अहेड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, माय पॉपुलर कंपनी, आवर कंपनी इज वेरी पॉपुलर, हम शेयर्स बेच रहे हैं, यस, वेरी पॉसिबल कि लोग हमारे शेयर्स खरीद ले, वी आर वेरी पॉपुलर। ऐसा कोई कंपनी है जो नया शेयर्स का इश्यू ला रहा है बट लोग उसको डिमांड नहीं कर रहे हैं, पॉसिबल हो सकता है ऐसा, मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो लोग अच्छा डिमांड करे या फिर नहीं करे, प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोई भी कंपनी अगर शेयर बेच रहा है माय डियर, तो उसका 90% शेयर्स लोगों ने खरीदना ही चाहिए। सर नहीं खरीदा तो, अरे तेरा मार्केट में वैल्यू ही नहीं है, मत जा, लोग तेरे को भाव ही नहीं दे रहे, तो तू बाद में लोगों का पैसा रिटर्न क्या कर पाएगा, समझ लो। तो कोई भी कंपनी जो इश्यू ला रहा है उसके पास अपना खुद का एक औकात होना चाहिए कि तेरा 90% शेयर्स पब्लिक खरीदे। ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये इतना खरीदना ही। सर तुम 90 बोल रहे हो, चलो 91 खरीदा, 91% लोगों ने खरीदा, 9% का क्या, अरे वो 9% का क्या, तो इसके साथ में और एक पॉइंट बता रहा हूं तुमको, बराबर। वो 9% के लिए, तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, यस। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू द इश्यू एंड अदर एजेंसीज, ठीक है। अभी इश्यू को हैंडल करने के लिए कंपनी एक मैनेजर का अपॉइंटमेंट करता है कि बाबा जो भी नए शेयर्स तुम इश्यू कर रहे हो उसके लिए मैनेजमेंट ये बंदा देखेगा। ये क्या करेगा, और रिक्वायर्ड एजेंसीज को अपॉइंट करेगा जब शेयर बेचे जा रहे। अभी ये एजेंसी कौन, एक उदाहरण दे रहा हूं, अंडर राइटर। कौन सुना, अंडर राइटर। सर व्हाट इज मीनिंग बाय अंडर राइटर, सर अंडर राइटर इज द पर्सन जो कंपनी को गारंटी देता है तेरा शेयर्स अगर किसी ने नहीं लिया तो मैं लूंगा। अंडर राइटर मैक्सिमम कितने शेयर्स के लिए गारंटी दे सकता है, बताओ बताओ, मैंने आगे डिस्कस किया तुम्हारे साथ पीछे। हाँ, कितने शेयर्स के लिए अंडर राइटर गारंटी दे सकता है, कितने टक्का शेयर्स के लिए। हाँ, मैंने उदाहरण दिया था उसके लिए 9%, उसके लिए क्यों बोल रहे हो तुम, 10% के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि लीगल क्या है बेटा, लीगल 90% लोगों ने खरीदना चाहिए, तो बचा कितना 10% ना, तो 10% के लिए गारंटी दे सकता है मैक्सिमम। हाँ, मेरे जो उदाहरण था मेरा जहां पे 91% लोगों ने खरीदा, तो 9% के लिए फिर कौन खरीदेगा, अंडर राइटर, तो होना चाहिए, बराबर। 90% अगर पब्लिक तुम्हारे ऊपर विश्वास दिखा रहा है तो 10% के लिए एक अंडर राइटर, मतलब वो पैसे वाला बंदा होता है, उसका अपॉइंटमेंट करेंगे, वो खरीद लेगा। समझ लो। सर अंडर राइटर क्यों खरीदेगा, और उसने भी नहीं खरीदा तो अंडर राइटर को ये शेयर्स खरीदने के लिए मिलता है कमीशन कंपनी से, तो वो खरीद लेगा। समझ लो।
4 पॉइंट झाले भाई, बराबर. पहिला पॉइंट था तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, दूसरा पॉइंट था एप्लीकेशन मनी 5%, 25%, तीसरा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम कितना 90%. फिर हम 10% के लिए नीचे आए, मैनेजर को अपॉइंट करेंगे और अदर एजेंसीज. अदर एजन्सी में हमने एखाद दुसरा उदाहरण देखा क्या, अंडररायटर जैसा. समजलं, बराबर. ह्याच्यामध्ये एकदा वाचूया आपण, बघा काय लिहिलंय. कंपनी हॅज टू अपॉइंट 1 or more merchant bankers to act as a manager to the public issue. मी सांगितलं ना, शेयर्स का इश्यू मैनेज करने के लिए खाली मैनेजर अपॉइंट करना है. और मैनेजर क्या हो सकता है बेटा, मर्चेंट बैंकर हो सकता है, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, उसका नाम उन्होंने क्या दिया है, मर्चेंट बैंकर दिया है. कोई भी एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो क्या करे बेटा, तुम्हारे शेयर्स का मैनेजमेंट संभाले, जो इश्यू करने का रिक्वायरमेंट है. कंपनी विल अपॉइंट क्या बेटा, रजिस्ट्रार टू एन इश्यू, ये भी मैनेज कर सकता है तुम्हारा. अंडरराइटर्स का अपॉइंटमेंट कर सकता है. और बैंकर, बैंकर मतलब तुम जब अप्लाई करोगे पैसा भेजोगे कंपनी को, तो कहां पे जाएगा, कोई तो बैंक होना चाहिए ना अपना, तो इनका अपॉइंटमेंट बेटा किया जा सकता है. समजलं. चला, किती पॉइंट होते माय डियर, 4. आतापर्यंत किती पॉइंट डिस्कस केले आपण, 4. पॉइंटर्स वरती लक्ष द्या, व्हेरी इंपॉर्टंट. ठीक आहे, पॉइंटर्स वरती लक्ष द्यायचं. बोला किती पॉइंट, 4 ना. हे पहिला पॉइंट सांगा बरं, पहिला पॉइंट काय, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. हे दूसरा पॉइंट काय बेटा, एप्लीकेशन मनी. हे तीसरा पॉइंट काय होता माय डियर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम परचेस किती असलं पाहिजे. चौथा पॉइंट म्हणजे वो देखा था अपन ने, साथ हाथों हाथ क्या बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर एंड अदर एजेंसीज, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर एंड अदर एजेंसी. ठीक आहे, चला पुढे जाऊया. मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट, ये समझा ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो जो आया था वो रिटर्न कर दो. मतलब 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, वो नहीं आया तो 80% ही आया तो 80 का 80% रिटर्न कर दो. क्यों, लॉ क्या बोलता है, बेचो ही नहीं. 90% नहीं मिला तो शेयर्स बेचने का नहीं, तो जो आया था रिटर्न करो. ठीक है, पुढे बघा. ये मैं आज शेयर्स इश्यू लेके आया, कितने दिन तक ये इश्यू चालू रहना चाहिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 2 महीना, कितना टाइम तक ये इश्यू, मतलब हम अलाउड करेंगे पब्लिक को, क्या हो भाई खरीद लो, कितने दिन ओपन होना चाहिए इश्यू. देखिए, सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज एंड नॉट मोर देन 10 दिन. 3 से लेके कितना दिन माय डियर, 10 दिन के लिए इश्यू ओपन होना चाहिए. आज इश्यू ओपन किया, एटलीस्ट 3 दिन तो चालू रखना ही है तुमको. ज्यादा से ज्यादा कितना दिन चालू रख सकते हो, 10 दिन. 11वें दिन कोई भी इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं करेगा. समझ लो. सो दिस इज क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट. कितने दिन में क्लोज होना चाहिए, 10 दिन में. लास्ट मैक्सिमम 10 दिन. किती पॉइंट झाले बेटा, 5. बोला, पहिला पॉइंट काय आपण बोललो, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. दूसरा पॉइंट आपण काय बोललो, एप्लीकेशन मनी. तीसरा पॉइंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन. ये चौथा कनेक्टेड था, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर एंड अदर एजेंसी. ये 5वां पॉइंट, क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट. व्हाट इज चेन, चेन से सुना है तो जाग जाओ. बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. ये सुनो कैसा बेटा, कंपनी अगर कोई भी शेयर्स इश्यू करेगा तो सिर्फ पब्लिक ही खरीदेगा असं नसतं. म्हणजे कोण कोण असतं शेअर्स विकत घेणार, म्युच्युअल फंड कंपनीज, इन्शुरन्स कंपनीज, मोठ्या मोठ्या बँक पण एखाद्या कंपनीमध्ये पैसा लावतात. आणि वी आर रिटेल इन्व्हेस्टर्स. हे आपल्याला काय म्हणलं जातं, रिटेल इन्व्हेस्टर म्हणजे पब्लिक, जनरल पब्लिक. तर कंपनीला आधीच सांगायचं आहे की आमच्या 100%च्या इश्यू पैकी 10% म्युच्युअल फंड कंपनीज घेतील, 20% इन्शुरन्स कंपनीज घेतील, 30% बँक्स घेतील, आणि उरलेलं जे पण टक्के असेल ते बाबा कोणासाठी असेल, रिटेल इन्व्हेस्टरसाठी. हे आधीच फिक्स करायचंय. म्हणजे सगळे शेअर्स म्युच्युअल फंड कंपनीज घेऊन टाकतील, तर त्यांना आपण एक पर्सेंटेज ठेवायचं आहे. इथे नाही बाबा तुम पर्सेंट इन्वेस्ट कर सकता है. समझ रहा है. सो दिस इज कॉल्ड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. एक बेस बताने का, म्यूचुअल फंड के लिए बाबा 10% है, इंश्योरेंस के लिए 20 है, पर इनके लिए 30 है, बचा हुआ जो भी है बाबा रिटेल के लिए, ये फिक्स करना है पहले से. तो क्या लिखा है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विल बी ऑन द बेसिस विच विल बी डिसाइडेड फॉर इच कैटेगरी ऑफ सबस्क्राइबर. ही कैटेगरी ऑफ सबस्क्राइबर आहे, हे परचेस करणाऱ्याच्या कॅटेगरी आहे. ही म्युच्युअल फंडची कॅटेगरी, ही इन्शुरन्स कंपनीची, बँकची आणि आपल्यासारख्या जनरल पब्लिकची. बराबर. Allotment will be as per the minimum application size as fixed by the company. मिनिमम एप्लीकेशन कितना, 10%, 20%, ये
उसके हिसाब से अलॉटमेंट होना चाहिए। हाउ मेनी पॉइंट्स माय डियर, हाउ मेनी पॉइंट्स, 6 पॉइंट। कितना पॉइंट बेटा, 6। पहला क्या था, चलो जागो, पहला पॉइंट क्या था बेटा, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। दूसरा पॉइंट क्या था, एप्लीकेशन मनी। तीसरा पॉइंट क्या था, इधर ही था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये चौथा कनेक्ट किया था अपन ने, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, सॉरी मैनेजर्स आणि अदर एजेंसीज। ए उसके बाद में कितना, पांचवा पॉइंट क्या था, क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, बरोबर ना। आणि छठा पॉइंट था बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। अफलातून, गजब गजब, कडक कडक, रावस, खतरनाक, लय भारी। चला पुढे, जरा असं लक्षात राहिलं पाहिजे बेटा, असं म्हणजे वरती बघायचं एकदा लक्षात राहते की नाही, त्यानंतर बोलायचं। चला लास्ट पॉइंट दोन बोला, ओवर सब्सक्रिप्शन। ए सीधी बात है, 100 शेयर्स में इश्यू किया था, लोग बोले हमको कितना चाहिए, 110, एप्लीकेशन आया ज्यादा, बराबर। तो क्या करो, ऊपर का जो 10 है ना, निकल पहली फुर्सत, उसको भगा देने का। मतलब तू जो दे ही नहीं सकता वो कैसे अरेंज करेगा ना, तू समझते का। 100 शेयर बेच रहा था, 110 के लिए एप्लीकेशन आया, मेरे क्लास में इधर 40 बच्चा बैठ सकता है, अगला 5 आया, क्या करूंगा, टेबल ऐड करूंगा, नहीं भगा दूंगा, कर दी नीचे अपने को। सही की गलत, तो वैसा ही है, ज्यादा सब्सक्रिप्शन आया तो रिटर्न कर देने का। देखो क्या लिखा है, ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड क्या है, ज्यादा रहेगा ना, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर शेयर्स आर मोर, ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुआ, देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, मैं ऑफर किया था कुछ और एप्लीकेशन आया कुछ ज्यादा ही, तो रिटर्न मार दो। तो सेबी डज नॉट अलाउ एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड। सेबी मतलब क्या बेटा, ये लड़की का नाम है क्या, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बराबर। सेबी सांगतंय काय, तुम्ही बाबा जेवढे शेअर ऑफर केले तेवढेच द्या, त्याच्यापेक्षा जास्त नको ना मुन्ना ना। चला किती पॉइंट झाले बेटा, 7 पॉइंट्स। हाउ मच, 7 पॉइंट्स, ठीक है। चला पहिला पॉइंट क्या था माय डियर, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। दूसरा पॉइंट एप्लीकेशन मनी। तीसरा पॉइंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उसका इंटरकनेक्टेड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर आणि अदर एजेंसीज। उसके बाद में क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, त्याच्यानंतर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, और उसके बाद में ये था क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन। लास्ट हमारे शेयर्स जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होंगे, उस स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन लो कि भाई हम हमारे शेयर्स तुम्हारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा रहे। और अभी का सिस्टम ऐसा होता है माय डियर की आताची सिस्टम अशी असते, कंपनीने आपले शेअर कुठे लिस्ट करायचे बेटा, स्टॉक एक्सचेंज वरती लिस्ट करायचे। स्टॉक एक्सचेंज आपलं लाइसेंस, अपना लाइसेंस देता है किसको, एंजल वन, शेयर खान, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो ऐप, मनी कंट्रोल, अप स्टॉक्स, झरोदा, दीज आर द ब्रोकर्स, बराबर। इनके पास से जो अपन जैसा इन्वेस्टर होता है 2 पैर वाला, वो इनके पास से शेयर्स खरीदता है। इनको लाइसेंस किसने दिया, स्टॉक एक्सचेंज ने। स्टॉक एक्सचेंज पे कौन गया, कंपनी गया, मेरा शेयर लोगों को बेचो। समझते कि नहीं। सो माय डियर, दिस इज ऑल अबाउट युअर टोटल किती पॉइंट झाले मग आपले, आय थिंक 8 points we have to discuss in this, and the last point we discussed, that is permission to deal on stock exchange. At the end public मेरा शेयर्स कहां से खरीदता है, स्टॉक एक्सचेंज से खरीदता है, पर डायरेक्ट वो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता नहीं। स्टॉक एक्सचेंज अपना लाइसेंस ये स्टॉक ब्रोकर्स को बेचते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज को बोलेंगे हम लोग, मतलब कंपनी, कि बाबा हमारा शेयर तुम्हारे पास ट्रेड होना है।